आइए चलिए दोस्तों, हम आज आपको एक भूतिया कुर्सी की कहानी सुनाते हैं। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरा वो कभी वापस नहीं आया। उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वह जंगल में रहकर भूतों से बात करता और उनको अपने वश में कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोगों को ठीक कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था वह तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठकर करता था, ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वह कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल में बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है, जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नज़दीक गए तो पहचान लिए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है, लेकिन हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देख तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसके चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिए और एक पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल में आग लगा दी और उसी आदमी को लेके अपने अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग लपटे तांत्रिक के पास आई और वह आग में जलकर मर गया। लेकिन उसकी कुर्सी जैसी थी वैसी ही रही। उसे एक आंच तक नहीं लगी, क्योंकि तांत्रिक ने उस कुर्सी को अपने जादू से बनाया था और बात किसी को भी पता नहीं थी कि वह तांत्रिक मरने के बाद भी नहीं मरेगा। गांव वाले अब खुश हैं कि अब हमें किसी भी बात का डर नहीं है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत तेज से प्यास लगी। वह पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया जहाँ तांत्रिक रहा करता था।
वहाँ जाकर देखा कि एक बहुत सुंदर कुर्सी रखी हुई है। वह देखने के बाद बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी, मगर वह एक घटिया कुर्सी थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आया और उस कुर्सी को देखते ही मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे कुर्सी से उठा नहीं पाए। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की कि उस कुर्सी से अलग कर सकें, लेकिन वो लोग भी असफल हो गए। उसे गांव और तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन उस कुर्सी का कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गांव वालों के सामने ही उस कुर्सी में अपने ही आग लग गई। देखते ही देखते वो कुर्सी जल कर राख हो गई और वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जली राख सब के सब गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। जब से ऐसी घटना हर 2 या 3 दिन पर गांव में होती गई, तभी कुर्सी को, कभी टेबल को, कभी खटिया बनकर लोगों को लुभाता रहा और उन्हें तड़पा तड़पा के मारता रहा। उस कुर्सी वाले भूत ने गांव में इतना दहशत फैला दिया था कि सभी लोग गांव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक आदमी ने इस सब से बचने का उपाय किया। वह एक साधु बाबा के पास गया और अपने पैरों में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे आदमी सुबह ही साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने अपने घर से घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आए। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और सभी लोग को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर दिए और बोले कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजे पर लटका देना। अब से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग ऐसे ही किए जैसा साधु बाबा ने बताया था। उस दिन से उस भूत ने किसी का कुछ नुकसान नहीं किया और गांव में खुशहाली आई और लोग बिना डरे रहने लगे। ये कहानी अगर हमारा वीडियो भाई आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद हम वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ भाई प्लीज़, हमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए, सतर्क करने के लिए कि आप किसी चीज़ को देखें, अनोखी चीज़ को, उस पर विश्वास कभी ना करें। इसीलिए मैं एक कहानी बनाता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक पहुँचाई जाए और आपको और आपके परिवार को सुरक्षित किया जाए।